वो 1989 में एक फिल्म आई थी मेरी, वन ऑफ ऑल टाइम फेवरेट फिल्म, शायद मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने देखी थी थिएटर्स में, सुभाष घई की राम लखन। उसमें राखी बोलती है ना, मेरे दो अनमोल रतन। तो इस समय बाज़ार में जो मंदड़िए हैं उनके भी दो ही अनमोल रतन हैं, और वो हैं रिलायंस और HDFC बैंक। और अगर आप देखें तो ये पूरी की पूरी मार्केट की कहानी ना ये इन दो स्टॉक्स की है। एक रिलायंस, एक HDFC बैंक। दोनों दिन इन शेयरों ने मार्केट को हाई से एकदम नीचे पुश किया, और दोनों दिन ये स्टॉक्स डे लो पर जाकर बंद हुए। और पूरी की पूरी यहाँ पर आप सॉरी, कुछ भी आप डेटा देख लीजिए, सब खराब है यहाँ पर। और इन दो स्टॉक्स ने ही निफ्टी पर कल 170 पॉइंट का दबाव डाला। मंडे को भी इन्हीं दो स्टॉक्स की वजह से दबाव बना था, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट टाइप भी शायद हुआ होगा। कुछ लोग को शायद लग रहा था कि ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन वो फेल हुआ। और इनका मुकाबला कर रहा है बेचारा एक अकेला ICICI बैंक का। वो जो सुबह आपने डिलीवरी वॉल्यूम्स दिखाए थे ना, मैं कल शाम को मैं भी देख रहा था वो डिलीवरी वॉल्यूम्स। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये HDFC बैंक की डिलीवरी वॉल्यूम है 2 दिन में। और एक बात हमने कही थी ना कि मार्केट का सच का सामना होगा जब FIs वापस लौटेंगे। जो लास्ट के 2-3 दिन थे उनको थोड़ा ट्रेंड मत समझिएगा, कहीं ना कहीं उसमें फंसने का रिस्क रहेगा। 2 दिन में 2000 करोड़ और 2100 करोड़ इस तरीके के डिलीवरी वॉल्यूम्स रहे। रिलायंस में देखिए कल क्या हुआ, और आज जो गिफ्ट निफ्टी नीचे, क्या वापस मार्केट एक एक्सपेक्ट कर रहा है कि वापस रिलायंस पर थोड़ा प्रेशर होगा या नहीं? आई थिंक ये देखने वाली बात होगी। रिलायंस में भी 900 करोड़ की डिलीवरी सेलिंग हुई थी मंडे को, और कल करीब करीब 2100 करोड़ की। और इनका मुकाबला कर रहा है हमारा ICICI बैंक। शानदार एक ये कहते हैं स्टॉक फॉर ऑल सीजन्स। और लगातार इस स्टॉक ने 1672 करोड़ की देखिए डिलीवरी बाइंग हुई यहाँ पर। अगर किसी को अवार्ड मिलना है तो वो ICICI बैंक को मिलना चाहिए। एक्चुअली लगातार बुल्स के फेवर में वही स्टॉक आता है। ये क्वार्टरली अपडेट नहीं देता तो बच जाता शायद। जो भी है कारण, जो भी है। लेकिन पता है सबसे क्यूरियस बात क्या है? स्क्रीन 2 दिन से बता रही है कि FI की बड़ी सेलिंग है, डेटा नहीं बता। डेटा में कहीं भी FI का आंकड़ा जो है, कल भी अगर आप देखें FI की सिर्फ 108 करोड़ की सेलिंग है। और अब तो ग्रॉस वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गए, 30,000 करोड़ के करीब ग्रॉस वॉल्यूम आ गए हैं। ठीक है, थोड़ा और बढ़ जाएंगे, 40-50 हज़ार करोड़ हो जाएंगे, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। डेटा में कहीं है नहीं, लेकिन वीकनेस है स्टॉक्स में। और क्या होता है ना, कई बार आप अगर आपकी मतलब जैसे तबीयत ठीक ना हो, आप टेस्ट कराते हैं, टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं, लेकिन तबीयत खराब है, तो आपको पता है कि कुछ तो गड़बड़ है। टेस्ट भले नहीं दिखा रहा है, डायग्नोज नहीं हो रहा है, तो वो वही है मामला यहाँ पर सारा का सारा। और एक चीज़, कल निफ्टी ने 4 दिनों के बाद लोअर हाई और लोअर लो बनाया। कल खुलते ही वो 26,210 का, एक बार इंटरडे रखिएगा, 26,210 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हुआ हमारा। और मेरा व्यू बहुत इस मामले में क्लियर था, एक रिकवरी के बाद जब वो टूटा कि बस अब बाहर हो जाए निफ्टी लॉन्ग से। बैंक निफ्टी में लेकिन अभी भी अप ट्रेंड इंटैक्ट है। लेट्स वेट एंड वॉच आज कैसा रहेगा दिन।